व्हाट्सअप माय बंधु, कैसी चल रही है गाड़ी। देखिए, जब आप अपने फोन पे टेम्परेचर चेक करते हो तो एक तरफ वो बताता है कि क्या है असली तापमान और दूसरे साइड पे लिखा आता है कि फील्स लाइक। अब इंडिया में मई के महीने में तापमान वैसे ही 40 डिग्री पर आ जाता है, पर अभी इट फील्स लाइक कि 100 डिग्री की गर्मी पड़ रही है। लेकिन नहीं, ग्लोबल वार्मिंग दोषी नहीं है इस बार तो सर आग लगाई है हमारी इंडियन T20 लीग ने। मतलब क्रिकेट तो इंटेंस चल ही रहा था, लेकिन अब राइवलरीज भी इंटेंस हो गई हैं। संडे को हमने देखे 2 लास्ट ओवर थ्रिलर, दोनों रिकॉर्ड चेजेस। उसके बाद मंडे को मैच के बाद हमने देखा एक और थ्रिलर, सीरियल ग्रिलर, जहां पे जुड़ गए थे गौतम गंभीर, विराट कोहली और नवीन उल हक। मतलब अब गर्मी तो बढ़ेगी ना बॉस। लेकिन आप ठंडे में बैठो, क्या है माजरा, क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन क्यों हुआ और कैसे हुआ इसकी थोड़ी बातचीत करते हैं। गौतम गंभीर विराट कोहली की एक खास पेशकश जो मैं पहले लेके आया था उसकी भी चर्चा करेंगे, और आज के दोनों मैचेस का प्रीव्यू भी लेके आया हूं। माई 11 सर्कल द्वारा प्रस्तुत है ये वार्म अप शो। ये भी बताऊंगा कि कैसे आप माई 11 सर्कल पे रोज जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार और उसी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए। ये सब पता चलेगा, लेकिन पहले तो बम्पर चलेगा ना। हाँ जी, तो पिच पे जो हुआ वो आप सबने देखा ही, और वही हमने देखा, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबने वही देखा। अब क्या हुआ ये या नवीन उल हक को पता है, या गौतम गंभीर को पता है, या विराट कोहली को पता है। और जब तक वो नहीं बोलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को पूरी तरीके से बोलना कि ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो तो सत्य नहीं होगा। विराट ने एक जो पोस्ट भी डाली थी, आई कैन अग्री विद दैट, कि ओपिनियन होंगे, पर्सपेक्टिव होंगे, हुआ क्या अब वो किसी को नहीं पता। लेकिन जो हुआ, जो दिखा, एक पॉइंट जो शायद सबकी धारणा है कि ये जो लीग है ना, ये बहुत यंगस्टर्स देखते हैं और वो बहुत इंप्रेशनेबल एज के होते हैं, तो उन सब के लिए ये चित्र जो है उतने उचित नहीं होते। तो ओवरऑल ऐसी जितनी चीज़ें हैं, अगर होनी भी हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स हो। देखिए, आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमोशन सबके हाई हैं, उसके बीच में कुछ कहा सुनी अगर हो जाए, मुझे लगता है इसकी जो शुरुआत थी, ये हम जानते हैं कि गौतम और विराट के बीच में इस लीग में थोड़ा 36 का आंकड़ा है। दोनों बहुत पैशनेट क्रिकेटर्स हैं, दोनों मैदान पे उतरते हैं, उनको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपनी टीम के साथ जीतने का। ये 2013 में भी पहले हुआ था, वहां पे रजत भाटिया पीस मेकर बने थे, कल कोशिश करी अमित मिश्रा ने बनने की। लेकिन इसमें जो नया चैप्टर जुड़ा, वो चैप्टर जुड़ा था शायद चिन्नस्वामी पे। लखनऊ जीतना चाहती थी, जीत के मंसूबे के साथ आप उतर रहे हैं, चिन्नस्वामी पैशनेट क्राउड्स जीते, लेकिन जीतने के बाद आवेश ने हेलमेट फेंका था। डगआउट में गौतम गंभीर, विजय दहिया, पूरी टीम मैनेजमेंट वो भी बहुत चार्ज्ड अप थी, और बेंगलुरु ने चुपचाप उस कड़वे घूंट को पिया, लेकिन मन में एक मेंटल नोट बनाया होगा कि अगर हम इनके घर पे जाके जीते ना, तो फिर सूद समेत वापस देंगे। यही हुआ। कल जो क्राउड था, उस दिन जो क्राउड था, वो भी ऐसा लगा कि बैंगलोर के साइड था, जो पसंद नहीं आया होगा लखनऊ को। अब नवीन उल हक और विराट के बीच में क्या हुआ ये तो नहीं जानते। विराट कोहली और पूरी टीम जब कम टोटल डिफेंड कर रहा था, तो आप उम्मीद कर रहे थे कि ये लड़ाई सिर्फ लड़ने नहीं आएंगे, ये थोड़ी जताने भी आएंगे, क्योंकि आपके पास उतने रन नहीं है, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी जो ऑपोजिशन है ना, उनको थोड़ा डरा धमका के थोड़ा प्रेशर में रखना चाहते हो। तो इंटेंसिटी लेवल जितना यूजुअल होता है वैसे ही हाई होता है, लेकिन उससे भी एक लेवल ऊपर था। और जो कुछ हुआ था चिन्नस्वामी में, वो बेंगलुरु बिल्कुल भूली नहीं होगी, बट यूर ओके विद दैट। अब नवीन और विराट के बीच में क्या बातचीत हुई, वी डू नॉट नो, और ना ही मैं उस पर कुछ बोलूंगा। लेकिन मैच के बाद जो भी हुआ, हैंडशेक के टाइम जो भी हुआ, इमोशंस वर रनिंग वेरी हाई। एक चीज अगर ये हम ना देखते चित्र, ऑफकोर्स सबको मजा आ रहा है, अखबारों का वो कहते हैं खबरों का बाजार जो है वो गर्म है, सोशल मीडिया पे हर जगह आग लगी हुई है, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, है ना। किसी मतलब इट्स गॉसिप, इट इज फन व्यूइंग। लड़ाई होती है तो आजकल वैसे ही किसी को सुलझाने में नहीं, उसको देखने में मजा आता है। बट अगर इंप्रेशनेबल बच्चे ना देखें, दैट वुड बी राइट, बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे बैठ के कोई प्रीच नहीं कर रहा कि आपको अगर किसी ने कोई बहुत कड़वी कोई चीज़ बोली है कि आप उसका जवाब ना दें। ज़रूर दोनों टीम ने जवाब देने की कोशिश की होगी, अब टीम मैनेजमेंट भी जुड़ गई, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टिव खिलाड़ी, हमने देखा टीम मैनेजमेंट भी इससे जुड़ गई। हालांकि मेरे को लगा था जब विराट और गौतम बात कर रहे थे, थोड़ा समझाने की बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बीच में शायद लास्ट मोमेंट पे कुछ हुआ जिससे कि थोड़ा सा सीन जो है वो और ज़्यादा गर्मा गया। बट एनीवे, व्हाटएवर हैपेंड हैज़ हैपेंड। अब बात क्या है, जितना दोनों को जानता हूँ, दोनों इतने प्रोफेशनल्स हैं कि चुटकी बजाते ही देयर प्रॉब्ली बी बैक टू देयर प्रोफेशनल बेस्ट। राइवलरी के हिसाब से, लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जब भी इन दो टीम्स के मुकाबले होंगे ये बहुत चटपटे होंगे। यहाँ बस चिंगारी ना आए, क्योंकि अंडरलाइन टेंशन तो थी, लेकिन वो चिंगारी जो आ गई, जो नवीन के इंसिडेंट के साथ हुई, आई थिंक वो ना आए तो मामला चलता रहेगा। सो लॉट्स टू लर्न फॉर एवरीवन, एंड जब तक हम ये साइड से नहीं सुनते, इस पे और ज़्यादा टिप्पणी करना इज़ नॉट राइट।
खैर अब थोड़ी और गर्मी बढ़ाने मिड वीक बोनांजा के लिए तैयार है। आज बुधवार को मतलब वीकडे में पहला डबल हेडर खेला जाएगा। होना थर्सडे को था, हो रहा है वेडनेसडे को। लेकिन डबल हेडर से पहले बता दूं कि आज नीचे जो मैंने डाउनलोड में लिंक दिया, अब तक आप जानते हो यार, माई 11 सर्कल अगर आप यहीं से डाउनलोड करोगे, ये लिंक जो है ये एक्टिव है आप सबके लिए, मतलब सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। 4 लाख से ऊपर हो गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उस सबके लिए। आपका प्यार बना रहे, आपका विश्वास मैं नहीं तोड़ूंगा, ये कोशिश करूंगा। तो यहाँ से अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं, एक तो 1500 का साइन अप बोनस है, एक तो जो आप पहला डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा एडिशनल कैश आपको मिल जाएगा खेलने के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ रोज मेगा कॉन्टेस्ट है जिसमें आप जीत सकते हैं एक चमचमाती ब्रांड न्यू महिंद्रा थार की गाड़ी और इनाम है 1 करोड़ के कैश प्राइस का। तो ये कॉन्टेस्ट तो बिल्कुल खेलना बनता है, लेकिन अपनी सोच के साथ खेलना और रिस्पॉन्सिबली खेलना। हम बात कर लेते हैं कि ये कॉन्टेस्ट में आपकी टीम्स क्या हो सकती हैं, हॉट पिक्स क्या होंगे, टीम्स की परेशानियां क्या हैं। अब आज एक तरफ गर्मा गर्म गौतम गंभीर है, लेकिन लखनऊ में सामने आएंगे कैप्टन कूल, बोले तो महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम चेन्नई। दोनों टीम्स एकदम सेम पॉइंट्स में है। तो इस मैच में जो डेडलॉक बना हुआ है, 9 मैचेस खेले हैं, 10 पॉइंट्स पे हैं, वो तो टूटेगा। लेकिन ऊपर कौन जाएगा, चेन्नई या लखनऊ? मेरे फेवरेट्स कौन है? चेन्नई। क्यों, वो आगे बताता हूं। शाम को एक्शन में दिखेंगे नॉटी पंजाबी बॉयज, जिन्होंने पिछली बार मुंबई में खुद तोड़फोड़ करी और फिर रपट लिखा दी ट्विटर पे जाके। लेकिन चेन्नई में तो डे लाइट लॉबरी कर गए। सिकंदर की जो रजा थी उन्होंने बता दी, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो जीवित हैं इस रेस में और अब आ गए वो वापस घर। लेकिन जो तोड़फोड़ वानखेड़े में करी थी ना, उसका हिसाब बराबर करने मोहाली में पहुंच गई मुंबई। और हिसाब बराबर कौन कर सकता है? तो जोफ्रा आर्चर। लखनऊ चेन्नई की कॉन्टेस्ट की बात करें, लखनऊ को बहुत जल्दी रिकवरी करनी होगी, आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कितना 30, 35, 36 घंटे के आसपास का क्विक टर्न अराउंड टाइम है। उसी में आप एक नया मैच शुरू करेंगे। दोपहर को शायद गर्मी भी पड़े, हालांकि बादल कैसे हैं मेरे को बता दो। लखनऊ का वेदर रिपोर्ट सुना है कि उतनी भी गर्मी नहीं है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। एक तो गैप कम मिला है, बड़ी चिंता क्या है, केएल राहुल को चोट लगी। केएल राहुल क्या खेलेंगे? नहीं खेलते तो कृणाल पंड्या कप्तानी तो कर रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर में केएल राहुल की बैटिंग मिस कर गए पिछले मैच में। ऐसी ट्रिकी विकेट्स पे आपको एक इंडियन बैटर जो मैच लंबा खेल जाए उसकी जरूरत पड़ती है। उनकी जो बैटिंग है बाकी जो डिपेंड करती है थोड़ी इनएक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर्स पे, वो सब एकदम आउट ऑफ फॉर्म है। मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन के लिए भी ये विकेट ना, ये आउट होने का टिकट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बॉल ज़्यादा टर्न होती है, आप थ्रू द लाइन बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते। तो स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए विकेट बहुत मुश्किल है। और विकेट ये जो है लखनऊ की मज़ा नहीं आ रहा। सच्चाई ये है कि मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा, और उम्मीद करेंगे कि अगले साल जब ये आए तो ये विकेट चेंज हो जाए, पूरा स्क्वायर चेंज हो, क्योंकि ये प्रॉपर वो T20 मतलब मैचेस इंटरेस्टिंग हुए हैं, लेकिन T20 की विकेट ये इतनी लो स्कोरिंग आप नहीं चाहते। अब चेन्नई भी अपने जो 2 मैचेस हार के आई है, मोमेंटम वापस आती है, उनके लिए ये अवे गेम तो है, लेकिन आप उनकी बैटिंग देखते हैं, सब स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। और जब स्पिन होती है तो चेन्नई और धोनी को वहां पे मैच चलाना बहुत पसंद है। तो है अवे गेम, लेकिन शायद कंडीशंस पुरानी वैसी हों जैसी चिपॉक पे थी, या उससे भी ज्यादा स्लो और लो और टर्न वाली। तो इसलिए चेन्नई मेरे लिए थोड़ी ज्यादा फेवरेट है। टीम चेंजेस क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने पिछले मैच में भी कहा था, जो एक और स्पिन का विकल्प मौजूद है चेन्नई के पास। अगर आपको ओवरसीज ऑप्शन देखना है तो वो मिचेल सैंटनर के रूप में है। अगर आपको इंडियन ऑप्शन देखना है तो वो एक प्रशांत सोलंकी के रूप में है। तो वो एक अतिरिक्त स्पिनर क्या खिलाना चाहेंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, वो खिला सकते हैं। बट उसके अलावा भी आपके पास 3 प्रॉपर स्पिनर्स हैं, मोइन अली, तीक्षणा और रविंद्र जाडेजा में। बैटिंग में कोई चेंज की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, अनलेस किसी की तबीयत खराब है या चोट लगी हो। लखनऊ क्या सोच सकती है? अगर केएल राहुल नहीं उपलब्ध हैं, जो कि आसार लग रहे थे, तो क्या आप क्विंटन डिकॉक को ला सकते हैं? क्विंटन डिकॉक एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि जो इंडियन बल्लेबाज हैं, बडोनी को आप ट्राई कर चुके हैं, दीपक हुडा का ये नाइट मेरे सीजन गुजर रहा है, प्रेरक मनकड़ में आपके पास एक लोअर ऑर्डर का ऑप्शन है, लेकिन क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्विंटन डिकॉक के एक्सपीरियंस का? विकेट उनके लिए भी ये रास नहीं आएगी, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कारगर साबित हो सकता है। अगर वो आते हैं तो किसकी जगह? नवीन को यहाँ पे 3 विकेट मिले थे, तो फिर नवीन क्या बाहर जाएंगे? और तो आप कोई फॉरेन ऑप्शन बाहर जाता देख नहीं रहे। स्टोइनिस का इतना बड़ा डिसीजन आप ले लेंगे नहीं, बट दिस इज वन बिग चैलेंज लखनऊ के सामने। मेरी क्या टीम होने वाली है फैंटेसी पिक, वो देख लीजिए। अब वो कॉन्टेस्ट जो कि बड़े मजेदार होंगे, वो होगा अजिंक्य रहाणे और अमित मिश्रा के बीच में। दोनों सीजन कैंपेनर्स हैं, दोनों इस सीजन बहुत लंबे समय के बाद कमबैक कर रहे हैं। पिछले मैच में तो मिश्रा जी को सारे काम करने पड़े, बॉलिंग करनी पड़ी, लंबी बैटिंग करनी पड़ी, बाद में आके लड़ाई रोकनी पड़ी, लेकिन मिश्रा जी की बॉलिंग बहुत कमाल है। रहाणे ने 96 रन बनाए हैं, 3 बार आउट भी हुए हैं मिश्रा के सामने, तो दोनों का रोल अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा होगा। मार्कस स्टोइनिस वर्सेस महेश तीक्षणा। T20 वर्ल्ड कप में जब स्टोइनिस तीक्षणा के सामने आए थे तो हल्क अवतार में उतरे और 3 बड़े बड़े छक्के लगाए थे। स्ट्राइक रेट तीक्षणा के सामने 4 मैचेस में 240 का
है, पर इस पिच पे छक्के लगाना बहुत मुश्किल है, या छक्के छुड़ा सकते हैं तीक्ष्ण। अब फटाफट बात कर लेते हैं शाम के कॉन्टेस्ट की, और फिर याद दिला दूं, नीचे डाउनलोड लिंक या पिन कमेंट में से माय 11 सर्कल की ऐप को डाउनलोड करो और कॉन्टेस्ट खेल जाओ। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ये याद रखना। आप एक महिंद्रा थार और 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो, और 1500 का साइन अप बोनस और 20% एक्स्ट्रा एडिशनल कैशबैक आपके पहले डिपॉजिट पे उपलब्ध है। शाम के कॉन्टेस्ट में पंजाब अपने पास चाहती है कि जीत के साथ सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाए। तारीफ करनी पड़ेगी वैसे इस टीम की, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। शिखर धवन चोटिल थे, लेकिन जो जज्बा यंगस्टर्स ने दिखाया, प्रभ सिमरन ने, अथर तायडे ने, उससे ना पंजाब की जो है खुशबू थोड़ी महक आती है। फियरलेस क्रिकेट खेला है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि लियम लिविंगस्टन भी ठीक ठाक फॉर्म में आ गए हैं। पिछले वाले प्रीव्यू को लगता है बहुत टाइम हो गया है। टीम में कोई चेंज होता नहीं दिख रहा। अथर तायडे पहले मैच में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब मोहाली में जब खेले थे तो ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 मारी थी। तो मुंबई के खिलाफ वही की वही टीम उतरनी चाहिए, अनलेस कोई इंजरी कंसर्न हो, क्योंकि बैलेंस और फायर पावर दोनों है इनके पास। वैसे ही मुंबई के लिए भी, क्योंकि वानखेड़े और मोहाली अगर आप विकेट को देखें तो ज्यादा फर्क है नहीं, ग्राउंड डायमेंशन जरूर अलग है। टिम डेविड ने 1000वें मैच में कायरन पोलार्ड को एक ट्रिब्यूट दी 3 छक्के लगा के। तो शायद जो रोज में कैमरन ग्रीन को देखना चाहते थे, पोटेंशियली टेक ओवर हार्दिक पांड्या, टिम डेविड पोटेंशियली टेक ओवर फ्रॉम कायरन पोलार्ड, वो इन दोनों ने ठीक ठाक किया है। 2 चेंजेस जो शायद हो सकते हैं, मेरेडिथ की जगह क्या आप जेसन बेरेंडॉफ को ला सकते हैं, और कुमार कार्तिकेय की अगर आपको स्पिन यहाँ नहीं चाहिए तो क्या एक बार फिर से आप अर्जुन तेंदुलकर की तरफ देख सकते हैं, लेकिन अनलाइकली, क्योंकि अभी ये विनिंग मोमेंटम और कॉम्बिनेशन है, एंड यू माइट नॉट वांट टू चेंज इट। मिनी कॉन्टेस्ट होगा जी, अर्शदीप वर्सेस टिम डेविड। पिछली बार जब अर्शदीप ने तोड़फोड़ करी, टिम डेविड दूसरे एंड से देख रहे थे, क्योंकि पहली बॉल पे सिंगल आ गया था। लेकिन अब 3 हैट्रिक ऑफ सिक्सेस लगा के जो आ रहे हैं टिम डेविड, कॉन्फिडेंस है। राजस्थान के सामने जीता जिताया मैच वो उन्होंने चुरा लिया। तो अब क्या अपनी हीरोइक्स को रिपीट करेंगे टिम, या फिर होगी अर्शदीप की एक और जबरदस्त स्पेल। पिछले 3 मैचेस पावर प्ले के अंदर आउट हुए हैं गब्बर, लेकिन आज पावर प्ले के बाद अगर बने रहे तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव तो है, लेकिन सामने है पीयूष चावला, पुराना चावल, पीसी, जिनके अगेंस्ट गब्बर की एवरेज 46 की और स्ट्राइक रेट है 156 का। लेकिन इस सीजन पीसी, जैसा मैं बोल रहा हूँ, कि एकदम अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बन के आए हैं। तो ये कॉन्टेस्ट भी तगड़ा होने वाला है। कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी, मेरी टीम क्या है, ये टीम देख लो। फेवरेट्स रहेगी मुंबई की बैटिंग ऑर्डर। अगर मुंबई फिर से चेज कर रहा है पंजाब में, शाम का मुकाबला है, शायद ड्यू भी आ सकती है। तो दोपहर को मेरे फेवरेट्स हैं चेन्नई, और शाम को अगर मुंबई चेज करती है तो मेरी फेवरेट्स है मुंबई की टीम। बाकी आपको फिर याद दिला दूं, नीचे माय 11 सर्कल का डाउनलोड लिंक है, वहां से खेलो, बल्ले बल्ले करो, अपनी सोच लगाना, रिस्पॉन्सिबली खेलना। मैं आपको मिलूंगा स्टूडियो से दोपहर 2 बजे।